नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बेल मिल चुकी है और जेल से बाहर निकलते ही केंद्र सरकार पर बरस पड़े। वहीं केजरीवाल का भी जिक्र और इसी बीच कल्पना सोरेन ने भी बड़ा बयान दे दिया है और ईडी करेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख। इसी बीच झारखंड कैबिनेट में 40 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। अब झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। वहीं राज्य सरकार ने कर्मियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है। सीएम चंपई सोरेन ने दे दिया है निर्देश, हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए समय सीमा में पूरी करे सिंचाई परियोजना। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड कैबिनेट में 40 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है और अब झारखंड के सभी गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। वहीं राज्य सरकार के कर्मियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ा। दरअसल झारखंड कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। इन 40 प्रस्तावों में राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई वेतनमान में बढ़ोतरी का फैसला अहम है। साथ ही 200 यूनिट बिजली मुफ्त के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने 1000 रुपए देने के फैसले पर भी सहमति हुई है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही हजारीबाग जेल के लिए 97 करोड़, उग्रवादी असामाजिक तत्वों की घटना में घायल सुरक्षा कर्मियों को विशेष मुआवजा सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग परिसर में हाई सिक्योरिटी जेल निर्माण के लिए 97 करोड़ 73 लाख की स्वीकृति दी गई। और आपको बताते चले कि इससे पहले 125 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों को बिल नहीं देना होता था, लेकिन अब सभी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल अब नहीं देना होगा। इस योजना से सरकार को हर महीने करीब 21.7 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन योजना की शुरुआत होगी। इसमें सदर अस्पताल को 75 लाख रुपए, अनुमंडल अस्पताल को 50 लाख, रेफरल अस्पताल को 10 लाख, प्राथमिक उपचार केंद्रों को 5 लाख और स्वास्थ्य केंद्र को 2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें राज्य के नागरिकों को 15 लाख तक का बीमा किया जाएगा। यह केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान योजना से अलग होगा। इसके लिए कुल 116 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। झारखंड से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीन घोटाले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम जेल से बाहर निकल आए हैं और घर पहुंचते ही परिवारों ने उनका जोरदार स्वागत किया। माता पिता से आशीर्वाद लेने के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया के सामने आकर कई बातें कही। उन्होंने एक तरफ अदालत को धन्यवाद दिया तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। और आपको बताते चले कि पूर्व सीएम की अनुपस्थिति में पार्टी का कामकाज देख रही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि आज का दिन बहुत भावुक करने वाला है और अपनी भावना व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्दों की कमी है। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं 5 महीने के बाद जेल से आया हूं। इन 5 महीनों का जो वक्त था इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों के लिए चिंतनीय महीने रहे हैं। पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया और आखिरकार न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया। उसी के तहत आज मैं बाहर हूँ। मैं न्यायालय का आदर सम्मान करता हूँ। सोरेन ने कहा कि जिस तरह राजनेता, समाज सेवी, लेखक, पत्रकार गिरफ्तार किए जा रहे हैं, इसको लेकर उन्हें चिंता होती है। और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें झूठे केस में 5 महीने जेल में रखा गया। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय पाने में जो वक्त लगता है, बड़े सुनियोजित तरीके से लोगों के मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीने तक जेल में रखा गया। इस तरह आप देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार, कई सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, उनके आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। झारखंड में मौसम को लेकर के एक अच्छी खबर आ रही है, जहां मानसून का इंतजार कर रहे लोगों की अब इंतजार खत्म हो गई है। पूरे झारखंड में पहुंच गया है मानसून। अब 1 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया है। आखिरकार मानसून पूरे झारखंड में पहुंच गया है। पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न दबाव यानी लो प्रेशर एरिया के असर से झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि
आज झारखंड के पश्चिम तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं कल और 1 जुलाई को झारखंड के कई इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है और मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि आज गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लोहरदगा और लातेहार में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं कल गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा जिले में कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने के आसार है। और मौसम वैज्ञानिक ने 1 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में कहा कि इस दिन गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मानसून के देरी से आने से वजह से अब तक झारखंड में बारिश भी बहुत कम हुई है। 1 जून से 28 जून के बीच मात्र 53.5 mm बारिश हुई है। झारखंड में सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर। अब झारखंड में निकली है बम्पर भर्ती। 56,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी और 10वीं पास युवा कर सकते हैं अप्लाई। स्वास्थ्य विभाग में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के 510 पदों पर नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इसे लेकर झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन करेगा। स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा मिलने के बाद आयोग ने इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। वहीं 2 सितंबर तक परीक्षा शुल्क का भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड होगा। आवेदन पत्र में प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए 4 सितंबर तक लिंक खुला रहेगा। 6 से 8 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बताते चले कि अनारक्षित के लिए कुल 230 सीटें पर एग्जाम होगी। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 133 और अनुसूचित जाति के लिए 44, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45 और पिछड़ा वर्ग के लिए 7, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 51 पदों पर भर्ती होगी। समय से पहले हो सकता है झारखंड विधानसभा चुनाव। 10 सितंबर को तारीखों की होगी घोषणा। अक्टूबर में वोटिंग हरियाणा, महाराष्ट्र के साथ कराए जाने की संभावना। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में चुनाव हो सकता है। वहीं 10 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय को यह संकेत दे दिया है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के साथ ही झारखंड विधानसभा का भी चुनाव कराया जाएगा। और हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर जबकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। हालांकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक है, फिर भी इस बार चुनाव साथ कराने की प्रबल संभावना है। साल 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ साथ हुए थे, मगर झारखंड विधानसभा चुनाव अलग हुआ था। राज्य निर्वाचन कार्यालय इन तीनों राज्यों के समांतर ही झारखंड में भी चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक काम हो रहा है। हम विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। ट्रेनिंग का काम शुरू हो चुका है। विधानसभा में अक्टूबर में वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन हुआ था, इस बार अगस्त में ही पूरा हो जाएगा। ऐसे में हम काफी आगे चल रहे हैं। वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव के बचे अन्य काम भी पूरे कर लिए जाएंगे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बेल मिलने के बाद झामुमो का बड़ा बयान। भाजपा के इशारे पर रची गई थी साजिश। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची स्थित जेएमएम कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के इलेक्शन मैनेजमेंट के चलते हेमंत सोरेन के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई ताकि वो लोकसभा चुनाव में आदिवासी, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, युवाओं की आवाज नहीं उठा सके। लेकिन झारखंड की जनता ने भाजपा को सबक सिखाने का काम किया है। यही वजह है कि राज्य की सभी 5 रिजर्व सीट पर भाजपा की करारी हार हुई है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आज उनके नेता को जमानत मिली है और यह साबित हो गया है कि उनके नेता ने विधानसभा चुनाव के अंदर जो बातें कही थी वह 100% सही थी। उनके नेता ने कहा था कि इस झूठे जमीन मामले में उन्हें जेल में बंद रखा गया है। अगर उस मामले में एक सुई के बराबर भी उनकी सहभागिता साबित हो गई तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे और राज्य छोड़कर बाहर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज हेमंत सोरेन को जमानत मिलने से साफ हो गया है कि उनके नेता बेदाग थे। और आपको बताते चले कि झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि अगर उनके नेता हेमंत सोरेन को ईडी भाजपा के इशारे पर कैद नहीं करती तब आज देश की राजनीति दशा और दिशा अलग होती। उनके बाहर रहने और देश भर में चुनावी सभाओं में आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलितों, युवाओं और महिलाओं की पाबंदी से देश में कम से कम 40 और लोकसभा सीट इंडी के खाते में होती और प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते।